Good morning, everyone. I'm audible to all. Good morning, ma'am. Good morning. Everyone, mark your attendance. Yes, ma'am. So now we start today class. So in last class we have a study about trigonometrical survey. है ना, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे. Trigonometrical survey, either we can say trigonometrical labeling, है ना. So there are two conditions in trigonometrical labeling. That is first condition. What is the first condition? We have already studied in last class. What is the first condition? What is the first condition? To find height of tower. First condition हमारा क्या था? आवाज आ रही है ना सबको? फर्स्ट कंडीशन क्या था? हम लोगों ने लास्ट क्लास में कंप्लीट किया ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे. तो ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे में हमने दो कंडीशन पढ़ा. टू डिफरेंट कंडीशन के लिए हमने हाइट ऑफ टावर या फिर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ बिल्डिंग कैलकुलेट किया. तो वो दो कंडीशन क्या था? लोग से ही पूछा जा रहा है, कोई बताओ. टू डिफरेंट कंडीशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे. व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन? Anyone please answer. What is the first condition? कोई कुछ जवाब नहीं दे रहे हो तो मैं क्या समझूं? कुछ तो बोलो, याद है या नहीं है ये तो बोलो. कुछ तो रिस्पॉन्ड करो तुम लोग. नहीं पता मैम. नहीं पता. क्लास अटेंड किए थे लास्ट क्लास? नो मैम, नहीं कर पाया. क्या था? फर्स्ट कंडीशन इज द व्हेन बेस इज एक्सेसिबल. कुछ याद आ रहा है? व्हेन बेस इज एक्सेसिबल मतलब क्या? यहाँ पे अगर है and this is the object, this
horizontal distance d is known. This is the first condition. Only one theodolite used, and this theodolite, from one theodolite we can measure the angle at the top of the tower. हम लोग क्या करते हैं, टॉप ऑफ द टावर का एंगल मेजर कर लेते हैं, दैट इज थीटा, है ना. ऑन द बेसिस ऑफ दिस डी ऑलरेडी नोन, तो हम लोगों ने क्या किया, एक रिलेशन एस्टैब्लिश किया, दैट इज एच इक्वल टू डी tan थीटा. सबको रिलेशन याद आ रहा है, एच इक्वल टू डी tan थीटा. सेकेंड इज फर्स्ट कंडीशन बेस एक्सेसिबल, मतलब जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है दैट इज एक्सेसिबल, है ना. इन सेकेंड कंडीशन, व्हाट इज द सेकेंड कंडीशन, व्हेन base is inaccessible. Base is inaccessible means d is unknown. What is d? What is d? D is the horizontal distance. D is the horizontal distance between observer and object, है ना. D is the horizontal distance between observer and object. In this condition, how we calculate the height of tower? क्या करते थे हम लोग इस कंडीशन के लिए, हाइट ऑफ टावर कैसे कैलकुलेट करते थे फॉर सेकंड कंडीशन, व्हेन द बेस इज इनएक्सेसिबल, हाउ वी कैलकुलेट. दो इंस्ट्रूमेंट, दो स्टेशन फिक्स करते थे मैम. दो स्टेशन फिक्स करते थे, क्या करते थे दो स्टेशन फिक्स करके? मैम दो स्टेशन फिक्स करके उसका टॉप को ऑब्जर्व करते थे, थीटा 1 और थीटा 2 लेके कैलकुलेट करते थे मैम, और उसके स्टेशन के बीच का डिस्टेंस को मेजर कर लेते थे. स्टेशन के बीच के डिस्टेंस को मेजर कर लेते थे. कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं मैम? थियोडोलाइट. थियोडोलाइट, मतलब 2 थियोडोलाइट का यूज किया जाता है ना. In this condition, second condition, when base is the inaccessible, मतलब जो हमारा d है, horizontal distance of the object from the observer is unknown, then we have to use 2 theodolite for angle measurement of top of the tower, है ना. तो इस केस में हमने कैसा डायग्राम बनाया था, कुछ इस तरह का डायग्राम था. दिस इज द बेस लेवल, बट इन दिस कंडीशन देयर आर आल्सो 3 केसेस. फर्स्ट केस, when the observer and object is in same level. Second is the when is Very different level. है ना. Third is the third is the when the different observer in very high difference, है ना. ये 3 केस हमने देखा था. 3 डिफरेंट केसेस के लिए हमने कैलकुलेट किया था when the base is inaccessible. करेक्ट है. तो फर्स्ट केस हमारा क्या था, ये हमारा टावर था, दिस इज द टावर, हाइट ऑफ h, है ना. फर्स्ट ऑब्जर्वर इज ओनली वन, बट हियर 2 थियोडोलाइट इज फिक्स्ड. यहाँ पे 2 थियोडोलाइट हमने फिक्स किया, ठीक है. सो हियर इज द बैक साइड रीडिंग, दिस इज द बेंचमार्क, BM benchmark. This height is the S. Okay. This is the angle theta 1 and this is the angle theta 2. From the angle theta 1 and theta 2 हम लोग क्या करते हैं, ये डिस्टेंस हमें नहीं पता, this distance is unknown, ये distance हमें नहीं पता, and distance between 2 theodolite station is small d. This distance is the small d, this distance is the capital D. This is the height h. ठीक है. तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से थीटा 1 एंड थीटा 2 कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम द ट्रायंगल 1 एंड 2. फ्रॉम द ट्रायंगल 1 एंड 2 वहां से हमें एक रिलेशन मिल जाता है इन टर्म्स ऑफ थीटा 1 थीटा 2 एंड d, है ना.
इन टर्म्स ऑफ डी हमें रिलेशन मिल जाता है किसका, एच का, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एच। करेक्ट है। सेकेंड कंडीशन हमारा क्या था, व्हेन द ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर इज नॉट इन सेम वर्टिकल लेवल। ठीक है, उस कंडीशन में अगर हमारा सेम वर्टिकल लेवल में नहीं है, उस कंडीशन के लिए भी मतलब क्या, कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच में। एंड थर्ड कंडीशन इज द व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट वेरी हाई वर्टिकल पॉइंट, है ना, वेरी हाई एलिवेशन पे अगर मेरा ऑब्जेक्ट है, उस कंडीशन में भी हम लोग रिलेशन निकालते हैं। तो थ्री कंडीशन का फॉर्मूला सबको याद होगा जो लास्ट क्लास में बताया गया था। ठीक है, तो आज हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं, डिफरेंट न्यूमेरिकल ऑन द फर्स्ट केस एंड सेकेंड केस। क्लियर है? So first question is based on first case, that is when the base is accessible, है ना। अगर हमारा बेस एक्सेसिबल हो, उस कंडीशन पे एक सबसे पहले न्यूमेरिकल बनाते हैं। स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल। क्वेश्चन Yes, नंबर ma'am. 15.1 visible to all? Okay. Question is an instrument was set up at P and the angle of elevation to a vane 4 meter above the foot of the staff held at Q was angle 9 degree 30 minute. The horizontal distance between P and Q was known to be 2000 meter. Okay, horizontal distance between P and Q was known to be 2000 meter. Determine the RL of the staff station Q, given that the RL of the instrument axis was 2650.38 meter. 2650.38 meter. Here क्या क्या नोन है हमारा, एंगल थीटा is known as 90 minute and horizontal distance between P and Q. P is the object, where the set up the instrument and Q is the start point. तो जहाँ पे मेरा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नोन है, दैट मींस दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, है ना। फर्स्ट कंडीशन दैट इज बेस इज एक्सेसिबल, है ना। बेस हमारा क्या है, एक्सेसिबल है, डिस्टेंस इज गिवन 2000 मीटर। सो डिटरमाइन द आरएल ऑफ स्टाफ स्टेशन क्यू। स्टाफ स्टेशन का हमें आरएल डिटरमाइन करना है व्हेन द आरएल ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज गिवन, मतलब बेंचमार्क ऑफ स्टेशन हमें गिवन है, दैट इज 2650 मीटर। calculate this question, solve this question and कोई मुझे आंसर बताओ कितना आ रहा है। This is the case of when the base is accessible.
किसी का आंसर आ रहा है? फर्स्ट स्टेप इज द d tan थीटा, है ना, h इक्वल टू d tan थीटा, d is given and theta is given. Calculate the value of d tan theta. D is 2000 meter and theta is the 9 degree 30 minute. Calculate the value of d tan theta, that is the height of vane above the instrument axis. Calculate the value of height of vane above the instrument axis, that is d tan theta. D value of d is given, that is 2000 meter and theta is the 9 degree 30 minute. Calculate the value d tan theta. Anyone please answer. What is the value of d tan theta? That is the value of h, height of vane. 334.685 मीटर में 334.685. ओके, सबको और किसी को आ रहा है आंसर इतना? And d tan theta equal to 2000 into tan 9 degree 30 minute. Value is the 334.685 meter. This is the height of vane, है ना? इंस्ट्रूमेंट हमारा कहाँ पे सेटअप है? इंस्ट्रूमेंट वाज सेटअप एट P, ओके, एंड द फुट ऑफ द स्टाफ हेल्ड एट Q. तो ये मेरा क्या है? दिस इज द हाइट ऑफ वेन. साथ ही साथ हम लोग क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, RL हमारा गिवन है, ऑल्सो वी हैव टू कैलकुलेट करेक्शन फॉर curvature and refraction. So already we have discussed about correction for curvature and refraction. क्या होता है? combined correction due to curvature and refraction, that is C equal to 0.0672 d square, है ना? Here also value of d is given ना 2000 meter. So calculate the correction value. Check this value is positive or negative. How much the correction? Calculate the correction value. Ma'am, 0.27 meter. 0.27 meter. सबका आ रहा है? correction value is the 0.27 meter. So what is the actual value of height? मैम फॉर्मूला क्या बोले? करेक्शन वैल्यू का याद नहीं. C is the 0.0678 d square. कितने बार तुम लोग को तो फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर में बताया गया था ना? CC combined correction due to refraction and curvature is the 0.06728 d square. D is given, that is 2000 meter. किसी एक ने आंसर दिया है करेक्शन इज द, कितना आंसर आ रहा है? 0.27. एक कोई और मुझे बताओ, दिस इज द करेक्ट वैल्यू 0.27 और नॉट? कैलकुलेट द करेक्शन वैल्यू. वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है? फॉर्मूला ही बता देते हो, किसी का वैल्यू नहीं आ रहा है? 34.68 मैम. 34.68. ये क्या चीज का वैल्यू है? 34.68. 334 मैम. 334.68. क्या चीज का वैल्यू है 334.68? मैंने अभी करेक्शन का वैल्यू पूछा है. करेक्शन का वैल्यू कितना आ रहा है? करेक्शन ड्यू टू रिफ्रैक्शन एंड
curvature, that is the combined correction. Formula is given CC equal to 0.0678 d square, where d is in kilometer. d हमारा किस में होता है? किलोमीटर. बट here given d is the 2000 मीटर. तो मीटर को हम लोग क्या करें? चेंज करेंगे इन किलोमीटर. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ CC. आवाज नहीं आ रही है. 0.2712 मैम. 0.2712. Okay. So this is the correction value, that is 0.27 in meter. Unit क्या है हमारा? In meter. So how is the हमारा जो corrected value होगा, corrected value of height after correction क्या हो जाएगा? वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है, that is d tan theta equal to 334.68 मीटर. correction value is the 0.27. So what is the actual value of height? Actual value क्या हो जाएगा after correction? 334.95. 334.95. Okay. मतलब जो हमें वैल्यू मिलेगा, that is corrected H value is the 334.68 plus 0.2731 आ रहा था ना ये एक्चुअल. तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगा, that is 334.95, है ना. ये हमारा वैल्यू आ गया. दिस वैल्यू इज द करेक्टेड वैल्यू ऑफ हाइट. ठीक है. सो नेक्स्ट हमें क्या कैलकुलेट करना है? क्वेश्चन में हमें क्या कैलकुलेट करना है? डिटरमाइन द RL ऑफ स्टाफ स्टेशन Q. सो व्हाट इज द RL ऑफ स्टेशन Q एंड व्हाट इज द RL ऑफ वेन? हमें RL गिवन है फॉर द इंस्ट्रूमेंट इज द 2650.38 मीटर. RL of instrument axis is given 2650.38 meter. Then calculate RL of vane and RL of Q. मैम RL ऑफ वेन होगा 2985.33 मीटर. Okay, and RL of Q. मैम उसमें 4 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो हो जाएगा 2981.33 मीटर. 4 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब जो मेरा एस का वैल्यू आ रहा था एलिवेशन ऑफ वेन दैट इज 4 मीटर एबव द फुट, वहां से हम लोग 4 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे जो हमें क्यू का वैल्यू गिवन है ना. जो हमें इंस्ट्रूमेंट का आरएल गिवन है ना, आरएल ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज गिवन. सो आरएल ऑफ क्यू के लिए क्या करेंगे? हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो निकाला हुआ है दैट इज द बैक साइड, उसको माइनस कर लेंगे. ठीक है, क्लियर है सबको? तो फाइनल आंसर इज द आरएल ऑफ वेन. फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा? दैट इज आरएल ऑफ वेन. आरएल ऑफ वेन का वैल्यू कितना आ रहा है? 298. ओके, कैलकुलेट कैसे? 26 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 2650 प्लस 33495. 2650.38 प्लस 334 प्लस 95, है ना. ये एडिशन करके हमें क्या मिल जाएगा? वैल्यू इज, एडिशन करके बताओ, वैल्यू इज 2985.33 मीटर. करेक्ट है? यस मैम. एंड RL ऑफ Q इज द, जो हमें RL गिवन है दैट इज 2985.33. हमने जो कैलकुलेट किया 2985.33 माइनस RL, दैट इज द एलिवेशन हाइट को हम लोग माइनस कर देंगे. क्लियर है? तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. कौन सा केस था? दिस इज द बेस ऑन फर्स्ट केस, दैट इज द व्हेन बेस इज एक्सेसिबल. अगर हमारा बेस एक्सेसिबल हो उस कंडीशन में हमारा कैलकुलेशन कैसे हम लोग करते हैं.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस पे बेस्ड है हमारा? दैट इज ऑन सेकंड केस, है ना। सेकंड केस हमारा क्या था? पेन एक्सिस हमारा इन एक्सिस है, बेस इज इन एक्सिस, है ना, बेस इज इन एक्सिस कंडीशन। तो सीधा क्वेश्चन देखते हैं क्या था क्वेश्चन। ऑल क्वेश्चन फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, तो तुम लोग टेक्स्ट बुक से भी ट्राई कर सकते हो, सर्वेइंग की जो बुक है तुम लोगों के पास, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इज द 15.2 क्वेश्चन इज an instrument was set up at P and angle of depression to a vein 2 meters above the foot of a staff held at Q was 5 degree 13 minutes. Angle is given 5 degree 36 minutes. The horizontal distance P and Q was known. Okay, this question is also based on first case, that is base is accessible. यहाँ भी हमारा क्या है? base हमारा accessible है, ठीक है। तो the horizontal distance between P and Q was known to be 3000 meters. Determine the RL of a staff station Q. Given the staff reading on a benchmark of elevation 436.050 was 2.865 meter. All information is given. इंस्ट्रूमेंट हमारा कहाँ पे सेटअप किया गया है? पी पॉइंट पे, एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन दैट इज द एंगल हमारा कितना दिया हुआ है क्यू पॉइंट का, दैट इज 5 डिग्री 36 मिनट, ठीक है। वेन का हाइट कितना है? 2 मीटर एबव द फुट, फुट के एबव मतलब जो एस हम लोग कैलकुलेट करते थे बैक साइड के इक्वल, दैट इज 2 मीटर, ठीक है। The horizontal distance between P and Q was 3000 meter. Horizontal distance P और Q का कितना है? 3000 meter. Determine the RL of a staff station Q. RL calculate करना है for Q and given a staff rating on a benchmark is 436.05 and for benchmark 436.05 was 2.85. है ना। स्टाफ रीडिंग इज 2.865 मीटर एंड बेंचमार्क इज 436 मीटर। ओके, स्टाफ रीडिंग हमारा क्या है? बेंचमार्क हमें गिवन है दैट इज 436.05 एंड स्टाफ रीडिंग एस इज 2.865 मीटर। ये स्टाफ रीडिंग गिवन है, मतलब क्या? ये बैक साइड हमें गिवन है ना, बैक साइड रीडिंग इज गिवन। ओके, सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन, सॉल्व दिस क्वेश्चन, बिल्कुल उसी के जैसा है फर्स्ट क्वेश्चन की तरह। तो एवरीवन सॉल्व दिस क्वेश्चन। बिल्कुल पहले वाला जो क्वेश्चन सॉल्व किए हो अभी, बिल्कुल उसी के जैसा है, बस डाटा चेंज है। सो एवरीवन सॉल्व क्वेश्चन। फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट एच, है ना, दैट इज द एलिवेशन ऑफ वेन एंड इंस्ट्रूमेंट। वेन एंड इंस्ट्रूमेंट के बीच का हम लोग हाइट निकालेंगे। दैट हाइट इज कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला h इक्वल टू d tan थीटा, है ना, h इक्वल टू d tan थीटा। हियर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमें कितना दिया हुआ है? वैल्यू ऑफ d 3000 मीटर। 3000 मीटर। So d is given 3000 meter and what is the theta? What is the value of theta? मैम एंगल ऑफ डिप्रेशन है What is 5 the डिग्री 30 5 डिग्री 36 मिनट, है ना। तो यहाँ से हमें h निकल जाएगा, h इज द एलिवेशन। तो h इक्वल टू d tan थीटा, d is 3000 into tan in 5 डिग्री 36 मिनट। So calculate the value. Calculate the value of h. 294.15. 294.15 यूनिट इज मीटर, है ना, यूनिट इज मीटर। तो हमें वैल्यू मिल गया दैट इज 294.15 मीटर।
value of h. So next step is the correction, है ना. प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने क्या किया था, करेक्शन कैलकुलेट किया था. हियर आल्सो वी हैव टू कैलकुलेट करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन. सो हाउ वी कैलकुलेट combined correction, that is correction due to curvature and refraction, is the 0.0672 d square. So calculate the correction value. मैम 0.606 मीटर. 0.06 0.606 मैम. 0.606. और किसी का आ रहा वैल्यू? Yes, ma'am. 0.605. ओके. 0.606 और 0.605 बोथ आर करेक्ट. तो ये हमारा करेक्शन वैल्यू आ गया. सो इसमें हम लोग करेक्ट कर देंगे. हियर एंगल इज डिप्रेशन इज गिवन, है ना. हमारा कौन सा एंगल दिया हुआ है? एंगल ऑफ डिप्रेशन, है ना. ऑब्जर्व एंगल इज इन डिप्रेशन. सो करेक्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्शन विल बी सब्ट्रैक्टिव. हाँ, करेक्शन विल बी निगेटिव. तो हम लोग क्या कर लेंगे यहाँ पे, फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या था, हमें जो एंगल दिया हुआ था उससे हमने जो करेक्शन कैलकुलेट किया था, दैट इज पॉजिटिव वैल्यू. हियर एंगल इज नेगेटिव, सो करेक्शन इज सब्ट्रैक्टिव. तो कितना आ जाएगा करेक्ट वैल्यू ऑफ हाइट एलिवेशन? करेक्ट वैल्यू ऑफ एलिवेशन कितना आ जाएगा? दैट इज h माइनस cc. हाँ बोलो मैम. वैल्यू आएगा 293.547 मीटर. 293.547 मीटर. दैट मीन्स जो हमें वैल्यू आया दैट इज h इक्वल टू 294.15 माइनस 0.6, 0.605 और 0.606. यहाँ से हमने कैलकुलेट कर लिया 293.547, है ना. सबको समझ में आ रहा है? वैल्यू ऑफ एच हमने कैलकुलेट किया d tan थीटा. ओके, d इक्वल टू 3000 इंटू tan थीटा. वैल्यू इज 294 ना. 294.15 is meter is the value of elevation, and cc is the 0.0678 d square. So value is the 0.606. Okay, this value is negative correction. ठीक है. यहाँ से फिर हम लोग क्या करेंगे, करेक्ट वैल्यू ऑफ एलिवेशन कैलकुलेट करेंगे. दैट इज h इक्वल टू h डैश इक्वल टू h माइनस cc. तो h is 294.15 minus cc is the 0.606. ठीक है. what is the correct value of h? 293. कितना आ रहा वैल्यू? 293.547. 547 मीटर. ओके, अभी हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें कैलकुलेट करना RL ऑफ स्टाफ स्टेशन Q, है ना, व्हेन द बेंचमार्क इज गिवन एंड बैक साइड इज गिवन. ठीक है. तो कैलकुलेट द RL. Calculate the RL. If benchmark is given, benchmark of instrument is given and backside is given, then how we calculate the RL of instrument? RL of instrument is the benchmark plus backside, है ना. RL of benchmark that is 436.05. तो 436.05 plus backside that is staff reading is given 2.865.
So calculate the RL. कितना आ रहा है? 436.05 plus 2.865. 438.915. Yes, बोलो फिर से. 438.915. 438.915 in meter, है ना? ये हमें क्या मिल गया? RL ऑफ इंस्ट्रूमेंट. ओके, RL ऑफ इंस्ट्रूमेंट हमने कैलकुलेट कर लिया. दैट इज बेंचमार्क ऑफ RL ऑफ बेंचमार्क प्लस बैक साइड. सबको समझ में आ रहा है? देन वी कैलकुलेट RL ऑफ वेन.